हेलो, वेलकम गाइस। चलिए पर रीडिंग देखते हैं और ये रीडिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए देखते हैं क्या बोलती है आपकी रीडिंग। जो भी आएगा आपके एनर्जी पर हम लोग जाएंगे, ठीक है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। चलिए यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर आपके एनर्जी में कहीं ऐसा चल रहा है, जैसे लगता है कि देखिए एनर्जी जो है ना, जिससे रेजोनेट करता है, लीजिए अपने ऊपर किसी भी तरीके से नहीं लेनी है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं सुनना है, किसी को भी अपने ऊपर नहीं लेना है। ये एनर्जी में जो आ रहा है वो रीड किया जाएगा, वो बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एक एनर्जी है मून की, ठीक है, और यहाँ पर है रीबर्थ, ठीक है। और भी एनर्जी है, अगर ऐसे देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं लेना चाहूँगी द हैंगमैन को, ठीक है। जैसे ऐसे बताते हैं कि आप कहीं अपने आप को फिर से कहीं खड़े करना, या अपने बारे में सोचना, या फिर स्टक हो जाना, या फिर कंप्रोमाइज़ करना, या फिर अवेकन का आपका टाइम, अवेकनिंग पीरियड जो रहता है वो आपके लिए एक बड़ा चेंज, परिवर्तन लाता ही लाता है। बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है उसमें। कुछ लोगों के लिए होता है कि जैसे आपके लिए कुछ जजमेंट हो रहा है, किसी के लिए नया जन्म, नई शुरुआत, नया काम ऐसा होता है, या फिर किसी के लिए ऐसा होता है कि आप जिन भी परिस्थिति में, परेशानी, दिक्कतों में आए हैं उससे आप बाहर निकले, ठीक है। बाहर निकल रहे हैं, निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। अगर अभी आपके साथ ये चीज़ें चल रही तो आप निकलने वाले हैं, ठीक है। और लंबा समय आपके साथ ये चल ही रहा है, तो ये आप आ चुके हैं और आप उन बातों से बाहर निकलने वाले हैं, परेशानियों से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि रिश्ते खून से नहीं होते हैं, रिश्ते विश्वास से होते हैं, है ना। एक्सेप्ट लव, मतलब ये आपकी, आप हर रिश्ते में हर काम में प्यार देते हैं। ज़रूरी नहीं इंसान, रिश्ते, परिवार, फैमिली सिर्फ उनको ही प्यार दिया जाता है ना। प्यार हर एक काम को भी दिया जाता है, किया जाता है। किस तरीके से, जिस भी काम को आप कर रहे होते हैं उसमें आपकी भावनाएं छुपी होती हैं, उसमें आपका मेहनत छुपा होता है, उसमें आपकी सोच जो होती है सच्ची, वो छुपी होती है। तो ये है आपके लिए एक एनर्जी में जो निकल के आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसी किसी
एनर्जी में चले हैं या चल रहे होंगे, जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन ही ऐसा साथ नहीं होते हैं, ठीक है। आपके साथ विश्वास के रिश्ते जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं आपके लिए। आपकी एनर्जी में ही ये है, ठीक है, कि जैसे आपके अंदर एक जिद होती है ना, जिद आ जाती है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्तों में जैसे बहुत ज़्यादा किसी ने नज़र रखी हुई है आपके काम पर, आपके ऊपर, आपके रिश्तों पर, आप जिस इस वक्त जिधर भी रह रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में भी है, वहाँ पर जैसे आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। कोई देख रहा है, कोई सुनना चाहता है, कोई पता करना चाहता है आपके होने को, आपके काम को, आपके रिश्तों को, आपकी बातों को, आपके व्यवहार को सब पता करना चाहते हैं, है ना। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर कुछ ऐसी बातें छुपी रही हो कि जिद और अकड़ होती है ना, जब ये कहीं जिद, अकड़, धोखा, झूठ, फरेब, चालाकी, बदमाशी ये रिश्तों में जब आ जाती है तो फिर वहाँ पर ऐसे लोगों की जीत होती है, इसी तरह के लोगों की जीत होती है, झूठ की जीत होती है, अकड़ की जीत होती है, जिद की जीत होती है ना। तो फिर वहाँ पर ये जो हो सकता है कि आपको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके कि किस तरह से आप इसको देख रहे हैं। आपके साथ कन्फर्म ये चीज़ें हुई होंगी, है ना। तो यहाँ पर आप हार गए होंगे, आपको हारना मंजूर है ना। तो आप हारे होंगे। उस हार में भी अगर देखा जाए तो ये उतार चढ़ाव के बाद आपका साथ देने के लिए या आप खुद अपने लिए खड़े होते हैं। ये सारी चीज़ों को देखिए, मैं इसको दूसरे नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ों को ना आप बड़े प्यार से देख रहे हैं, ले जाते हुए होते हुए, धोखा हो, जिद हो, अकड़ हो, झूठ हो, फरेब हो, सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से बिल्कुल कामली एकदम सुकून के साथ बैठ कर के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। आपको सारी बातों का जैसे पता भी हो, है ना। तो बस वही है कि आपकी एनर्जी में जैसे ये सब कुछ चल रहा हो, चला हो, या ये शुरुआत हुई हो कुछ लोगों के लिए, है ना। तो ऐसी एनर्जी भी है कि जैसे झूठ से रिश्तों में सामंजस्य बनाते हैं ना, सामंजस्य बनाते हैं, बैलेंस करते हैं बनाने वाले, ये भूल जाते हैं कि कभी रिश्तों की इमारत तो बहुत सुंदर लगती है ना, जब झूठ पर कोई रिश्ता बनता है और उसको चलाना पड़ता है लंबे समय तक, तो वो इमारत बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सुंदर लगती है, वो रिश्ता बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है। ये शुरुआती दौर का कुछ समय का होता है ना। पर झूठ की नींव पर जो रिश्ते इमारत बनती है वो सुंदर तो लगती है, लेकिन उसकी नींव इतनी कमज़ोर होती है, इतनी कमज़ोर होती है कि फिर वो इस तरीके के घात, आघात, चीज़ें आपके साथ चलती होंगी, विश्वास ख़त्म होना, है ना, ये आपकी लाइफ में हुआ है। तो आपने जिद को छोड़ा, अपने अकड़ को छोड़ा, किस लिए? अपने आसपास की स्थिति के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, सबको अच्छा रखने के लिए, सबको अच्छा बनाने के लिए ऐसा आपने किया। आपने सारी बातों को आपका रिश्ता तो बहुत बहुत मजबूत था, जैसे आपने इन सब चीज़ों के ऊपर एक बड़ी विक्ट्री आपको मिली हो, ठीक है। रिश्ता आपने जो बनाया वो बहुत बहुत मजबूत रिश्ता था, पर लोग ये बहुत कमज़ोर थे, ऐसे लोग बहुत कमज़ोर थे
जो आपके पास रहे हों, आपके पास हों या पहले पास में थे, ठीक है, ऐसे लोग बहुत कमज़ोर थे। इनको दिन की रोशनी बहुत सुंदर लगती है, पर इनको पता नहीं है दिन में तो अपने आप ही रोशनी आ जाती है, अपने आप दिन में सबको दिखाई देता है। पर ऐसा जो दिखाई नहीं देता है पर थोड़ा सा छुपा रहता, आधा दरवाज़ा खुला आधा बंद है, और देखिए यहाँ पर लाइट आ रही है साइड से, है ना। तो वही है कि जैसे होता है ना, एक ये भी है, इसको भी लेना और बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी पर 100% जाएगी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जैसे बोल रहे हो कि भीड़ का हिस्सा नहीं और झूठ की तलवार भी नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी आपको देखा जा रहा है, जो भी आपके साथ किया जा रहा है, जो भी आपके साथ हुआ, जो भी कुछ छुपाया गया, जो भी आपको बेवकूफ़ बनाया गया है ना, तो आप जैसे अपने आप के लिए बोल रहे हैं कि भीड़ का हिस्सा नहीं हो, मैं झूठ की तलवार भी नहीं हो, पर अभिमान मेरे अंदर बहुत है। अभिमान या हिम्मत, साहस, स्वाभिमान, अभिमान, अपना खुद का रिस्पेक्ट, डिग्निटी, पावर, करेज, साहस, सब कुछ आपके अंदर है। अभिमान का कोई भी कहते हैं ना, अपने ऊपर अभिमान होना चाहिए। अगर ऐसी क्वालिटी है तो होना ही चाहिए, ऐसा आपके अंदर है। लोगों को ज़रूर लगेगा कि आप बहुत अभिमानी हैं, आपके अंदर ईगो है, आप टूटते नहीं हैं, ऐसा अपने अंदर एक भ्रम पाल के रखा है कि आप अपने आप में सब कुछ हैं। ये सामने वाले की सोच है, ये सामने वाले की सोच हो सकती है, कुछ लोगों की सोच हो सकती है, आपके आसपास के लोगों की हो सकती है, आपसे जुड़े हुए लोगों की हो सकती है, जो कि पॉजिटिव नहीं है, जो कि सही नहीं है। पर आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं, ये उनकी सोच है। और आप बोलते हैं कि अभिमान का मेरे अंदर इतना भी, कहते हैं ना, एक टुकड़ा भी ईगो का नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का नहीं है। पर हाँ, स्वाभिमान की मशाल, कहती स्वाभिमान, अपना खुद का स्वाभिमान होता है। आप हमें रिस्पेक्ट दें या ना दें, आप हमारी कद्र करें या ना करें, आप हमें साथ दें या ना दें, लेकिन हम अपने आप के लिए खुद इतना सपोर्ट, खुद अपने को खड़ा कर सकते, खुद अपने आप को रिस्पेक्ट दे सकते, खुद अपने आप के लिए चल सकते, खड़े हो सकते, खुद अपने लिए एक्शन ले सकते, खुद अपने रास्ते बना सकते हैं। ऐसे एक कहते हैं ना, बस ये फायर एलिमेंट है। इसको दूसरे और तरीके से देखें तो जैसे ऐसा है कि जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये क्वीन है, इसने एक जैसे एक मशाल लेकर के बैठी हुई है, ठीक है, जलती हुई मशाल। फायर एलिमेंट अग्नि का तत्व होता ही है। इसके अंदर सुगमता भी है, सरलता भी है, प्यार भी है ना, वो अवसर, वो मौके भी है जहाँ पर ये अपने आप को हर तरीके से ढाल लेते हैं। इनके अंदर एक ऐसी पवित्रता है, सरलता है, इजीनेस जिसको बोलते हैं, बहुत सरल, किसी के सामने बहुत सरल ज़िंदगी जीना, क्योंकि इनको आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये अपने हाथों में एक मशाल को भी लेकर के, जैसे अंदर मशाल जल रही हो, जला कर बैठी हुए हो, है ना, लेकिन इनका नज़र कहीं और है। इसको बहुत ही एकदम फर्मली होल्ड किया हुआ है। अगर देखें, नज़र कहीं और है, लेकिन इनके ऑरे में आप ध्यान देंगे, इनकी किसी भी तरह की बॉडी पोस्चर को अगर आप देखें तो कहीं से कोई कमी लगती नहीं है। बिल्कुल अपने आप को बना करके रखना, जैसे एक क्वीन होती है या होते हैं। अगर आप मेल हैं तो ये आपके लिए है, फीमेल हैं तो भी आपके लिए है। ये आपकी एनर्जी बोल रही है कि इस तरह से हैं हम, ठीक है।
आप कहीं जैसे अपना मैसेज देते हैं, जैसे आप कहीं बोलना चाहते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड, दोनों को अगर देखें ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है, ये दोनों आ चुके हैं। अगर इनके अंदर जैसे है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि जो सच्चाई होती है उसके अंदर, उस सच्चाई की वजह से हो सकता है कि कहीं आपके अंदर क्रोध आ जाए, कहीं नाराज़गी आ जाए, कहीं गुस्सा आ जाए, होता है। क्योंकि ये चीज़ों को शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक हद तक करते हैं, आप देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, आप पता करके भी आप शांत रहते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये एक, कहते हैं ना, फूल की एनर्जी है, ये इसके अंदर बहुत एनर्जी, बहुत पावर होती है। लेकिन ये इतने नादान होते हैं कि इनकी नादानियत, या फिर ये बोले कि ये अपने आप को ऐसा बना के रखते, सारे एलिमेंट को लेकर के चलते हैं, सारी चीज़ें खूबियाँ इनके पास होती है, पर ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनों से जुड़ना, अपनों से मिलना, अपनापन दिखाना, अपनेपन के साथ रहना, ये सारी चीज़ों के दिखावे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि जैसे आप बोल रहे हैं, या आपकी एनर्जी बोल रही है, यहाँ पर देखिए, ये मेरा बहुत बड़े बड़े कार्ड है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपका चक्र के अगर हिसाब से मैं देखूँ तो क्राउन चक्र में आपको सारी बातें पता चलती है। और अगर ये देखा रिलेशन का, तो इसको ऑरेंज कलर, ठीक है, सैक्रल चक्र भी बताया जा सकता है। और अगर इसको बोले तो यहाँ पे ग्रीनरी आपका हार्ट चक्र में, हरा भरा फूल फ्लावर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर सैक्रल चक्र है, यस। लेकिन कहते हैं ना, ये ऑरेंज कलर का जो गेट है, पर इसमें थोड़ा सा जैसे ये गेट बंद है ना, ये गेट बंद है, और ये इतना प्यारा बना हुआ है, इसमें कि इसमें काफ़ी चीज़ों की कमियां हैं, थोड़ा सा यहाँ नीचे से ख़राब हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे ये प्रॉपर गेट एक परफेक्ट जिसमें होता है, जो आपको कहते हैं ना कि आप इस गेट के अंदर गए ना, तो आप इस दरवाजे के अंदर जाते ही बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती, सुनने को मिलती, समझने को मिलती है, ज्ञान भी मिलता, नॉलेज में मिलता, पता भी चलता है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है यहाँ। तो आप कहीं जैसे अपनी एनर्जी से अपने आप से बोल रहे हैं, किसी और से बोल रहे हैं कि क्रोध, जो सच्चाई रहती है उसमें क्रोध भी आती है, नाराज़गी भी आ जाती है, गुस्सा भी बन जाता है ना। लेकिन इसका एक और सच है कि जो सत्य है, जो सच्चाई है, उससे कहीं घृणा भी तैयार होती है, उससे निराशा भी आ जाती है, उससे दूरियां भी तय हो जाती हैं, दूरियां भी बनती हैं। हो सकता है आपका इंतज़ार इतना लंबा इंतज़ार रहा हो सकता है आपके अंदर किसी इस तरीके की स्थितियों से, जैसे एक पावर या एनर्जी आपको भेज दी गई हो, जैसे आपका इंतज़ार लंबा बना हो, बहुत कुछ चीज़ों को आपने सोचा समझा है, क्योंकि इस गेट में जाने के बाद ही आपको कहीं ये अवेकन हुए और यहाँ पर अपने इन रास्तों से आप निकले हैं। तब आपकी एनर्जी बोल रही है, यहाँ पर क्लियर जैसे मैसेज दे रही है, ठीक है, रीबर्थ होना, है ना। उस झूठेपन से आपको घृणा भी आई, निराशा भी हुई, दूरियां भी बनी है। आप बोलते हैं कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है, और झूठ बोलने वाली तलवार भी नहीं हूँ, ऐसी तलवार नहीं चला सकती जो झूठ हो, ठीक है। झूठ को कहते हैं ना लोग, इतना फटाफट ऐसे गले काट देते हैं झूठ से, तलवार चला के सट 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 सट। सच खड़ा रहता, सच के निहत्था रहता है, सच के पास कुछ बताने के लिए नहीं रहता, सच के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं रहता है, सच सच होता है। उसके पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, उसके पास कुछ लोग नहीं होते हैं, उसके पास सच को बयान करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है।
लेकिन घृणा, निराशा, दूरी, इसका आपकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। आप इन बातों से कभी मतलब ही नहीं रखते हैं, क्योंकि आपका तो काम है आगे बढ़ना। आपका काम है सच और गलत को देखना, सच और झूठ के बीच का जो रास्ता रहता है, उस रास्ते को आप तय करना चाहते हैं। आप उसमें आगे निकलना चाहते हैं, आप उसमें अडिग रहना चाहते हैं, आप उसमें हिम्मत और साहस के साथ खड़े रहते हैं, है ना। यहाँ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे ये देखिए, किसी उसमें आप किसी सफ़र में निकले हो। चैरियट की एक ऐसी एनर्जी भी देती है जैसे कि आप किसी सफ़र में निकले हैं, जैसे आप किसी जगह में जा रहे हैं, ठीक है, अपनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सफ़र और यात्रा बहुत यादगार होनी चाहिए। ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई कपल हो सकता है, कुछ ऐसे बंदी, दो बंदियां, किसी के लिए एक बंदा हो सकता है, किसी के लिए पूरा एक कपल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जिसे ऐसी उड़ान, आपकी हिम्मत और साहस की उड़ान यहाँ पर ये बताती है। आपके अंदर ये रख रखाव यहाँ पर तैयार हुआ है। ये इस गेट की तैयारी जैसे आपने खुद अपने लिए की हुई है ना। वो सफ़र छोटा ही सही पर यादगार होना चाहिए, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके खिलाफ जब भी कभी कुछ ऐसा आपके अपोजिट जाने लगे, स्थिति परिस्थिति लोग, या वो समय भी आपके खिलाफ जाने लगे, वक्त, टाइम, कहते हैं ना, आज मेरा टाइम नहीं, मेरा वक्त मेरे साथ नहीं है, तो बहुत खामोशी से सुन लेना चाहिए। अपने खिलाफ हुई बातों को इतनी खामोशी से सुनिए, और वो आपने किया भी है। अपने खिलाफ हुई बातों को बहुत खामोशी से आपने सुना है। आप कुछ नहीं करे, क्योंकि करने लायक थे नहीं, और आप करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको किसी पर यकीन है, कुछ बातों पर यकीन, ऊपर वाले पर विश्वास है कि वक्त जवाब देता है। जब टाइम, एक समय आपके साथ ना हो तो वही टाइम आगे निकलने दो, उसको जाने दो, वहाँ पर खामोश हो जाओ। जब वो आपका आज साथ नहीं दे रहा है ना, वही वक्त, वही टाइम आपका आगे चल कर साथ देगा। ये वो जवाब होगा जब अपने खिलाफ आपने खामोशी से बातें सुनी, तो वक्त आपका खुद जवाब देगा। यहाँ पर बहुत ऐसा लगता है कि आपने बहुत हिम्मत, बहुत साथ, बहुत सारे अपने आप को बनाया है, जस्टिस की मांग की है। आप बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत कुछ सुना है, अपनी ज़िंदगी से जैसे बहुत कुछ सीखा है आपने। यहाँ पर बुक भी पढ़ी है, यहाँ पर कुछ ऐसे बोला जाए कि आपने जैसे अपना बुक तो पढ़ने के साथ साथ जैसे आपने खुद अपना एक्सपीरियंस एक बुक में लिख दिया है, एक बुक बना दी है, एक्सपीरियंस को पूरा लिख दिया, आपके उतार चढ़ाव जीवन को। यहाँ पर ये देखिए, लिखते 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 लिखते, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे थे, आपके पास वो कहते हैं ना, टाइम आपका था ही नहीं, टाइम आपके पास है ही नहीं कि आप किसी भी चीज़ का सबूत दे, किसी भी चीज़ के बहस में पड़े, किसी भी काम को करने में आप ऐसी ऐसी हरकतों में, इस तरह की हरकतों में आप शामिल हो जाए, वो आपकी एनर्जी है ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे आपने हर बुक में लिखा है, हर बुक में लिखा है, आपने हर अपनी कहानी में लिखा है, आपकी कहानी एक ही थी, एक ही कहानी है, लेकिन जैसे लिखते लिखते भर गए। यहाँ पर देखिए कितनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, देख, अगर आपको दिख रहा होगा तो दिखेगा, बहुत सारी बुक्स यहाँ पर रखी है, और एक खुली हुई बुक है जहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हो, और एक ये है, ये आपका पढ़ा हुआ, या फिर कहते हैं दुनिया का ज्ञान या नॉलेज, ये जो आपने बुक से पढ़ा, और ये वो है जो आपने पाया,
जो आपने इनको बुक बनाकर, लिख कर बुक बनाकर रख दिया। और ये है कुछ लिखना बाकी, जहाँ पर आप चाहते हैं कि अभी और कुछ जो है वो भी आप लिख दें, लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे क्यों क्यों ज़रूरत पड़ती है लिखने की? जब कोई ना सुन रहा हो, जब कोई ना देखने वाला हो, सुनने वाला हो, कहने वाला हो, या फिर आप ऐसा कि किसी से बोलना ही नहीं चाहते, किसी को बताना ही नहीं चाहते, किसी से कहना ही नहीं चाहते, कोई शिकवे नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं, बस आप आराम से शांति से रह रहे हैं। रिश्ता निभाया जाता है, रिश्ता जताया कभी नहीं जाता। आपने वही किया, आपने रिश्तों को निभाया है। आप हर रिश्ते को निभाने की हिम्मत रखते हैं, कोशिश करते हैं उस अंतिम क्षण तक, और आपने किया भी। जताने की कोशिश नहीं की जाती, निभाने की कोशिश की जाती है। जिसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये द लिविंग रूम 21, और यहाँ पे ये रूम बना हुआ है, घड़ी है, पूरा घर, ठीक है, कर्टन है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो जिसे आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग होता है ना, बहुत, ये लाइन जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने पहले भी बोला है, बताया है कि कुछ लोग ज़िंदगी में होते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी होते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी में होते हैं। समझ में आया आपको? और कुछ लोग ज़िंदगी से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जैसे होता है ना कि यहाँ एक सुकून की जगह, एक सुकून का रास्ता, सुकून का प्लेस, जहाँ पर शांति होती है, बहुत पीस होती है। कुछ लोगों से ज़िंदगी हो जाती है आपकी, ठीक है, 2 लोग हो, 1 हो, कोई ना हो, लेकिन आप अपनी दुनिया में अगर अकेले में बैठकर तारों से बात करते हैं, अकेलेपन से बात करते हैं, अपने ईश्वर से बात करते हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति से बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जब आपकी वो ज़िंदगी बन जाते हैं, फिर आपको बाहर का फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको फ़र्क पड़ता भी नहीं है। आप जैसे कहना चाहते हैं कि उन लोगों से दूर रहना जिनके दिल में दिमाग होते हैं। आप कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि उन लोगों से बचकर रहना। ये देखिए, उन लोगों से बच के रहना, तभी आप अपने साथ न्याय कर पाएंगे, तभी आपके साथ जस्टिस होगा, तभी आपके साथ, कहते हैं ना, आप अपना खुद का एक उस रास्ते को तय करेंगे, उस गेट तक पहुंचेंगे जहां पर किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पड़ता था, अब पड़ेगा नहीं। मेरे व्यूअर्स, हमेशा इस तरह के रिश्तों से बच के रहना जहाँ पर दिल की ज़रूरत हो, वहाँ पर दिमाग लगाया गया है। तो ये जो एनर्जी है आपकी, ऐसी बताती है कि आपकी अपनी पावर, आपकी अपनी सोच, आपका अपना हिम्मत, आपका अपना खुद का एक दायरा, जिसको आप अपने तरीके से उस दूरी को तय करेंगे। लर्न फ्रॉम लाइफ। बहुत कुछ अभी आप सीखेंगे, कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, कोई बताएगा नहीं आपको। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी आप देखेंगे, सुनेंगे, जो कुछ भी आपके सामने आएगा, वो सब कुछ आप खुद अपनी ज़िंदगी से ही सीखेंगे।
और कहीं उसको कहते हैं ना कि उसको आप लिखते जाते हैं। हर पेज को खोलो तो आपको ऐसा लगता है कि सारी रील्स जैसे वो चल रही हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक अच्छाई सच्चाई ये भी है कि जैसे आप बोलते हैं कि आपके उठने से, आपकी अच्छी सोच से, अच्छे काम से, अच्छे कर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके रहम दिल होने से, आपके बेवकूफ़ बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपनों के लिए बेवकूफ़ बन कर के ही बैठे रहते हैं। आप आसपास के लोगों के लिए कि वो आपके लिए अच्छे हैं, सच्चे हैं, उनके लिए आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये एक कहते हैं ना कि आप कब तक संभालेंगे, कब तक आप उठाकर रिश्तों को चलेंगे, लोगों को उठाते रहेंगे, कब तक आप संवारते रहेंगे आसपास की चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को, कब तक आप किस तरीके से गिड़गिड़ाएंगे, किस तरह से रोते रहेंगे, किस तरह से खड़े रहने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ बनाई जा सकती, संवारी जा सकती है, हर चीज़ उठाई जा सकती है, सिवाय एक चीज़ के, गिरी हुई सोच के। उस सोच के आगे कोई नहीं उठ सकता। खुद को ही खुश रखना होता है। खुद की अपनी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और आपने अपनी ये जिम्मेदारी उठा ली है कि आपको खुद अपने आप को खुश रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, जो कि आपकी एनर्जी बोल रही थी। जहाँ हो सकता है बहुत सारे मैसेजेस आपकी लाइफ से, और ये एक ही व्यक्ति के ऊपर सारी रीडिंग जा सकती है, और ये कुछ लोगों के ऊपर अपनी समस्याओं या आपकी जो एनर्जी चल रही, जिस तरीके की सोच में, जिस तरह की स्थिति में आप हैं, ये आपके ऊपर उस हिसाब से जाएगी। पर हाँ, ये कन्फर्म है कि ये रीडिंग आपके लिए है। ये थी आज की रीडिंग।